हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले अगर चैनल पे आप न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए है। आज की जो वीडियो है वो दो उन कपल्स की है जो पूरे भारत में इंटरनेशनल में वायरल हो रही है इनकी वीडियो। तो आज ज्योति परवीन की मेरे ख्याल से कोर्ट में हियरिंग, मतलब नहीं, आज उनकी कोर्ट में हियरिंग है। तो आज या तो ज्योति आज आ जाएगी, अगर ज्योति आज नहीं आई तो मुझे लगता है कि वो कभी भी आ जाएगी। तो आज ज्योति और परवीन का अंतिम फैसला होने वाला है। या तो आज ज्योति अपने घर आ जाएगी। जो ज्योति आज अपने घर नहीं आई तो फिर परवीन कुछ ऐसे खुलासे करेगा जिसको देखने के बाद सब चौकन्ने हो जाएंगे। जैसे परवीन भाई ने खुद बताया है कि सिर्फ वो 4 तारीख तक वेट कर रहा है। अगर 4 तारीख तक ज्योति आती है तो ठीक है, नहीं तो उसके दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएंगे और मैं फिर कुछ ऐसे खुलासे करूँगा जिसे सुनकर सबके होश उठ जाएंगे। तो आज दोनों की कोर्ट में हियरिंग है। तो देखते हैं कि आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, क्या सोल्यूशन निकलता है। क्या ज्योति मानती है आने के लिए, क्या ज्योति नहीं मानती है आने के लिए, क्या ज्योति तलाक देना चाहती है अब भी, और क्या परवीन भाई तलाक के पेपर पर साइन कर देंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। वैसे जहाँ तक मैं मानती हूँ कि अगर वो लड़की आने चाहती ना तो अब तक आ जाती, क्योंकि 5-6 महीने हो गए हैं। वो अब तक अपने बच्चों से ना तो कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, ना कभी अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की है, और ना ही कभी उसने अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की है। अगर बाई चांस वो कोर्ट में जाती भी है और अगर उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने भी जाते हैं ना तो भी मुंह फेर के निकल जाती है। ऐसी भी क्या क्रूरता, ऐसी भी कैसी माँ जो अपने बच्चों को एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं बच्चे लोग बाग, वो अपने बच्चों को सामने होते हुए इग्नोर करके चली जाती है। तो ऐसी माँ का भी क्या फ़ायदा। उसके बच्चों के पापा ने, आई मीन ज्योति के हस्बैंड ने, परवीन भाई ने चलो गलती की है, मानते हैं कि गलती की होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि उन परवीन भाई करने की सजा बच्चों को मिल रही है। बच्चों को क्या कसूर था। ये एक परवीन भाई का ही मुद्दा नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी करने के बाद 5-6 साल बाद किसी और लड़के के साथ भाग जाती हैं, किसी और आदमी के साथ भाग जाती हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता क्या इन्हें 5-6 साल पहले मालूम चलता कि तुम्हारा हस्बैंड का कैसा है, कमाता है नहीं कमाता है, तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी करता है नहीं करता है। और ऐसे देखो, सारी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, हर किसी की पता नहीं क्या क्या इच्छाएं होती हैं। अगर ऐसी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाए ना तो फिर तो हो गए काम। औरत को खुद पता होता है कि उसके भी हस्बैंड कितना कमाता है, कितना बजट है, कितना खर्चा कर सकती है, हर औरत को मालूम होता है। तो उसी हिसाब से अपनी डिमांड रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा पति कमा तो रहा है 10,000 रुपये और हम उसके सामने डिमांड रख रहे हैं महीने की 15,000 की, तो वो कहाँ से लाएगा? किसी के यहाँ चोरी करेगा, डकैती डालेगा, या कहीं से भीख मांग के लाएगा। जितना होता है ना उतने में सब्र करना चाहिए। चादर उतनी फैलाओ जितने आपके पैर है, अगर बाहर निकलेंगे तो नुकसान ही होगा। तो इसलिए एक लिमिट में रहकर सारे काम करने चाहिए। अनलिमिटेड तो होने चाहिए कि हम तो आज 10,000 का सूट चाहिए, हमें तो 15,000 का सूट चाहिए। अरे पति की सारी सैलरी 10,000 रुपये की है, क्या जरूरत है? अपना 500 का पहन लो, 300-400 का पहन लो, 1,000 का पहन लो। जो थोड़ा ना है कि हमें 5,000 का चाहिए। तो देखो, गलती दोनों तरफ से होती है, हस्बैंड की तरफ से भी होती है और वाइफ की तरफ से भी होती है। लेकिन अगर दोनों ही उसे सही करके चले ना तो शायद ये कंडीशन ना हो जो आज ज्योति परवीन की हो रही है। ज्योति परवीन का क्या बिगड़ रहा है? ज्योति के घर वाले कहीं और शादी कर देंगे, परवीन भाई कहीं और शादी कर लेंगे, या रह लेंगे ऐसे। जिंदगी बर्बाद तो उन बच्चों की है, उन बच्चों की मट्टी पलीत हो रही है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके आगे गिड़ गिड़ाएंगे? कौन उन्हें, क्या सौतेली माँ अपने बच्चों इतना प्यार कर देगी? जब परवीन भाई चलो एक तरफ दूसरी शादी कर भी लिया मानते हैं, क्या वो इतना प्यार कर देगी इन बच्चों को जितना ज्योति कर सकती थी? जब सगी माँ ने प्यार नहीं किया, सगी माँ उन्हें दर्द ठोकर खाने के लिए छोड़ गई, तो क्या सौतीली माँ प्यार कर देगी? और ज्योति कहाँ शादी कर लेगी दूसरी? मुझे बताओ, कौन रख लेगा उसे? कोई ढंग का अच्छे घर का परिवार का लड़का तो नहीं रख सकता। किसी के जाएगी भी तो दूसरी पत्नी बन के जाएगी, किसी ऐसे जगह जाएगी जिसमें 10 ऐब होंगे, या जिसकी पहली शादी हो चुकी होगी, पत्नी मर गई होगी, या किसी से डिवोर्स हो गया होगा। ऐसे आदमी को जा सकती है, लेकिन ढंग का आदमी कोई नहीं रखेगा उसने अपने पास। अगर गलती फहमी में ये तो ढंग का आदमी रख लेगा और कोई अच्छे घर में चली जाएगी तो वो कोई नहीं रखने वाला, किसी सेकंड हैंड की ही जाएगी। और यहाँ तो कुछ सुनने के लिए नहीं मिलता, वहाँ अगले घर जाकर 10 बार सुनने को मिलेंगी। पहले को छोड़ी आई थी, पहले को छोड़ी आई थी, फिर दूसरे के पास आके रहने लग गई। क्या
उनके बच्चों को पाल लेगी, जिससे अपने सगे बच्चे नहीं पले, जिससे उसने प्यार किया, उससे शादी की, अपने घर वालों के खिलाफ जाके उसका साथ छोड़कर भाग गई, उसके बच्चे छोड़कर भाग गई, क्या जिसके यहाँ दोबारा शादी होगी उसके बच्चों को पाल लेगी? कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? कहीं ना माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अगर बेटी की शादी हो गई है तो हमें उसे समझाना चाहिए कि बेटा अपने घर जाओ, अपने बच्चों को पालो पोसो, कुछ गलती हो तो हमें आके बताओ, हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन माँ बाप को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लड़की को अपने घर ही बिठा लो, क्योंकि सिर्फ अपने बच्चे के बारे में मत सोचो। अब अंकल आंटी सिर्फ आप अपने बच्चों के बारे में मत सोचो, सिर्फ ज्योति के बारे में मत सोचो, उसकी औलाद के बारे में सोचो। जैसे ज्योति आपकी बच्ची है ना, ऐसी वो भी किसी के बच्चे हैं। ये तो अगर परवीन के पास नहीं रहना तो बच्चे ले आओ, बच्चे को तो पालो कम से कम। अगर वो आदमी ठीक नहीं है, तुम्हारा कहना है कि परवीन भाई ठीक नहीं है, अगर वो आदमी ठीक नहीं है तो तुम उस आदमी के पास अपने बच्चों को कैसे छोड़ के आ सकती हो? उस बच्चों को भी तो लेके आओ ना, उनकी क्यों जिंदगी बर्बाद करने लग रही हो? मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता बांध सकते हैं। देखो, कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ते में तो बन सकते हैं। अगर हम ज्योति को जबरदस्ती कहेंगे कि भाई परवीन के पास रहना है, परवीन के पास रहना है, तो देखो जबरदस्ती तो वो रह नहीं सकती ना, जबरदस्ती हम किसी के साथ कर सकते हैं। अगर वो अपनी मर्जी से रहना चाहेगी तो रह सकती है, क्योंकि जबरदस्ती जो रिश्ते हैं ना वो नहीं चलते हैं। रिश्ते भी वही चलते हैं जिनमें प्यार होता है, दोनों तरफा प्यार होता है, तो जबरदस्ती के रिश्ते नहीं चला करते। तो इसलिए अगर ज्योति तुम एक मौका देना चाहती हो ना, तो एक मौका दे सकती हो परवीन भाई को। देखो, मौका देकर देखो एक, अगर तुम्हें लगता है कि वो सही नहीं कर रहा, गलत कर रहे हैं, आप भी ड्रिंक कर रहे हैं, आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम तुरंत अपने बच्चों को लेके आ जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक मौका देकर देखो, क्योंकि कोर्ट भी ना ऐसे डायरेक्ट फैसला नहीं सुनाता कि ठीक है हम आपको डिवोर्स दे रहे हैं, डिवोर्स पेपर साइन कर दो। वो भी 6 महीने का एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि 6 महीने के अंदर तुम एक साथ रहने के बाद भी तुम्हारी नहीं बनती ना, तो फिर डिवोर्स देते हैं। क्योंकि शादी करना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो है नहीं, क्योंकि शादी करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं, आज इससे कर ली कल उससे कर ली। ये तो एक मतलब दो परिवारों को जोड़ने का रिश्ता होता है, कई सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं आपस में। तो इसलिए उनको सिर्फ अपने बारे में ना सोच के, सेल्फिश ना बन के ना, अपने आने वाले कल, अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे एक डिसीजन से क्या हो सकता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं फिर भी ज्योति आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने घर आ जाओ, आज आपके पास मौका है तो आप अपने घर आ जाओ आज, ठीक है? अपने बच्चों को संभाल लो, एक मौका देकर देख लो, अगर एक मौके में भी नहीं कोई बात बनती तो फिर आप छोड़ देना, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अगला बंदा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही परवीन भाई ठीक है, गलत वो भी है, बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन अगर वो एक मौका मांग रहे हैं तो एक मौका दे देना चाहिए। वही लड़का है ये परवीन जिससे तुमने प्यार किया था, जिससे तुमने शादी की थी, जिसकी वजह से तुम अपने घर वालों के खिलाफ गई थी, तो आज ये वही लड़का है। तुम आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा अपना दिमाग, जैसा करो अच्छा ही करोगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, दोनों को ऑल द बेस्ट आज के लिए। तो बाय बाय।